जागरण में 6 चक्र हैं, लेकिन सबका सिरमौर 7वां चक्र है सहस्रार। आज मैं आपको सहस्रार चक्र का पूर्ण ज्ञान कराऊंगा। सहस्रार चक्र सब चक्रों का मणिमुकुट है। सहस्रार चक्र इसे क्यों कहते हैं, इसका सुन लीजिए आप। सहस्र का मतलब होता है 1000 और इसके अंदर 1000 दल होते हैं। मूलाधार में तो 4 ही होते हैं, स्वाधिष्ठान में 6 होते हैं, मणिपुर में 12 होते हैं और इसमें विशुद्ध में 16 होते हैं। आज्ञा चक्र में केवल 2 ही होते हैं। लेकिन इस सहस्रार के अंदर 1000 कितने 1000 चक्र सहस्र चक्र होते हैं, इसलिए इसका नाम है सहस्रार चक्र। और ये यहाँ होता है, कहाँ, यहाँ होता है। और इसके ऊपर अक्षर होते हैं, सुन लीजिए आप अच्छी तरह से देखो। 16 तो स्वर और बाकी के अक्षर देखो कितने मैं बोलता हूँ। देखो ओम आम ईम ईम ओम ओम रिम रिम लिम लिम एम ऐ ओम औ अंग अह, ये 16 हो गए। उसके बाद में देखो कंग खंग गंग गंग डम चम छम जम जम यम टम ठम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम और य र ल व और लम शम। इस प्रकार लोम विलोम ये 50 होते हैं। स्वर और व्यंजन सब मिलकर के कितने होते हैं 50, और 50 का लोम विलोम होता है। क्या होता है, उल्टा भी होता है। लोम विलोम से हो जाते हैं 100। कितने हो जाते हैं ये 100। इधर देखो ये 20 जो है यहाँ मणिमाला की तरह होते हैं। ये 100 के कितने होते हैं 20, 50 के 20 होते हैं। ये इस तरह से ये 1000 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं 1000 होने से इसका नाम है सहस्रार दल। क्या नाम है, सहस्रार दल। देखो आज्ञा चक्र के ऊपर जो शंखनी नाड़ी है, ये शंखनी नाड़ी के ऊपर ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के ऊपर बिंदु, आज्ञा चक्र से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक, ये जो ब्रह्मरंध्र यहाँ तक, अरे भाई आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्रार तक सीधे नहीं पहुँचते हैं। बीच में 10-12 अवरोध आते हैं। कितने आते हैं 12 ताले लगे हुए रहते हैं। यहाँ से ये आज्ञा चक्र है ना, ये आज्ञा चक्र से यहाँ तक जो है 10 ताले लगे हुए रहते हैं। कितने ताले, इन 10 तालों को भी खोलना पड़ता है। ये 10 ताले कौन कौन से, देखो सुन लो अच्छी तरह से। पहला अर्धेंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा नादांत, चौथा निरोधिका, 5वां शक्ति, 6वां व्यापिका, 7वां शमनी, उन्मनी, और 2 और आते हैं बीच में सोमचक्र और ज्ञान चक्र, ये भी आते हैं, लेकिन ये इनमें मिल जाते हैं इस प्रकार। और उसके बाद में सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते। क्या कहते हैं ब्रह्मरंध्र। वापस देखो अर्धेंदु, बिंदु, नादांत, शक्ति, निरोधिका, और उसके बाद में व्यापिका, शमनी, उन्मनी, और उसके बाद में जो है ये सहस्रार। एक परा भी है। अरे परा नाड़ी जो है मूलाधार में भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी परा नाड़ी है। और देखो सहस्रार जो है आज्ञा चक्र से ऊपर जो बिंदु है, वहाँ पर इधर देखो, यहाँ इस जगह पर त्रिकोण होता है, गोल चक्र। चंद्रमा का पूर्ण चंद्रमंडल होता है। उस चंद्रमंडल के अंदर ये त्रिकोण यूँ होता है। इस त्रिकोण, ये बिजली की तरह, सहस्रों बिजलियों की तरह चमकता है ये। और उसके त्रिकोण के अंदर बीचों बीच में एक बिंदु होता है। क्या होता है, ये देखो वापस चंद्रमंडल गोल
गोल के बीच में त्रिकोण जो सहस्रों बिजलियों के समान चमकता है, उसके बीच में बिंदु, क्या उसके बीच में बिंदु, और बिंदु के बीच में दो कलाएं होती है भाई। एक तो कला का मतलब ये होता है ज्योति। कला का मतलब क्या होता है? ज्योति। ये ज्योति होती है, ज्योति। चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, उन 16 कलाओं में से कला का ज्योति निकलती है, अलग अलग प्रकार की किरणें निकलती है। नहीं तो ये कला है। इस किसके अंदर होती है कला? बिंदु के अंदर। देखो त्रिकोण होता है, ये त्रिकोण के बीचों बीच में बिंदु होता है। इस बिंदु के अंदर कला स्थित है। क्या स्थित है? बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जो है ये कला स्थित। और इस कला के पास में, कला के अंदर एक और जो है कला है जिसका नाम है निर्माण कला। निर्वाण कला। क्या नाम है? निर्वाण का। ये दो भाई, यही ब्रह्मरंध्र की खास। देखो इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ये बिंदु है ना, ये यहाँ, ये देखो यहाँ पर, ये ब्रह्मरंध्र कहलाता है। इसके अंदर सब कुछ यही है। और वैसे सब स्नायु यही से निकलते हैं, शरीर से सारे। ये मस्तिष्क सब कंट्रोल होते हैं। ये सहस्रार से सब, सारा शरीर सहस्रार से ही कंट्रोल होता है। तो ये दो कलाएं, कितनी कलाएं? त्रिकोण, पहले तो गोल बिंदु, गोलाकार चंद्रमंडल, चंद्रमंडल के अंदर त्रिकोण, त्रिकोण के बीचों बीच में बिंदु, और बिंदु के अंदर दो कलाएं, एक इधर और एक इधर। क्या नाम है? कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है ज्योतिपुंज। क्या है? ज्योतिपुंज। आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार भी करें। क्योंकि कुंडली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कम बताते हैं। शास्त्रों में लिखा है गोपनीय है, लेकिन मैं तो मेरे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विश्व में करना चाहता हूँ। ये गुप्त विद्या है, इस गुप्त विद्या को मैं उजागर करना चाहता हूँ। शास्त्र भले ही हो, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारी विद्या लुप्त हो जाएगी। और इस विद्या के पहले करोड़ों ग्रंथ थे भाई। दो करोड़ों ग्रंथों में से बहुत कम ग्रंथ हैं। रुद्रयामल नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है अभी भी, और इस प्रकार के कई तंत्र के ग्रंथ हैं, वो अभी हैं, बीज गया नहीं है। कुंडली जागरण की शक्ति की विद्या है, और विद्या भी ऊर्जा का स्रोत। विद्या का मतलब क्या? ऊर्जा का स्रोत है। सारे शरीर में कुंडली तो अमृत भरती है। ये निर्माण कला है। नहीं, ये मैंने ये अमा कला बताया नहीं, ये अमा कला निर्माण कला। ये निर्माण कला के अंदर जो है अमृत है। क्या भरा रहता है? इस निर्माण कला के अंदर अमृत भरा रहता है, और निर्माण कला सारे शरीर में अमृत का सिंचन करती है। और ये जो है अमा कला जो अमृत का सिंचन करती है, निर्माण कला मोक्ष। क्या? मोक्ष का साधन हमें इसके अंदर प्रातःकाल उठते ही हमें ये पूर्ण चंद्रमंडल, चंद्रमंडल के अंदर त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर बिंदु, बिंदु के अंदर एक अमा कला और दूसरी निर्वाण कला, और इनके हमें ध्यान करना चाहिए। इनका ध्यान करने से मोक्ष की, ये कुंडली का मुख्य उद्देश्य हंसपीठ है। क्या कहलाती है? ये बिंदु बताया ना मैंने आपको, इसको हंसपीठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ब्रह्म परमात्मा, जिसे वैष्णव लोग विष्णु कहते हैं, और जिसे योगींद्र पुरुष और प्रकृति कहते हैं, और जिसे शिव और शक्ति हम कहते हैं, सब यही तो ये संस्पीठ पर तो विराजित है। शिव और शक्ति का मिलन तो यहीं पर तो होता है ना। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये समाधि है। परमहंस कहते हैं, जो यहाँ पर साधना कर लेते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उनको बोधावस्था प्राप्त हो जाती है, ये सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। ये हंसपीठ है। हंसपीठ के अंदर साधना करने से
वह परमहंस योगी क्या कहलाता है? परमहंस। देखो ना, आप कई ग्रंथों में लिखा परमहंस फलाने, परमहंस फलाने, वो उन्होंने साधना की है, इसलिए परमहंस। अरे ये तो समाधि है। ये जो स्थल मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ आज्ञा तक तो जो मैंने बताया आपको समाधि, ये सभी समाधि। सभी का मतलब देखो, सभी का मतलब वितर्क, विचारानंद और अस्मिता, ये तो है सभी समाधि। लेकिन ये यहाँ तक ही होती है सभी समाधि, लेकिन आगे निर्बीज समाधि होती। ये जो मैं आपको कलाएं वगैरह बताता हूँ, इस कलाओं का मतलब यहाँ पर निर्बीज समाधि है। निर्बीज समाधि का मतलब देखो, यहाँ पर समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, और समस्त वृत्तियों का निरोध होने, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी है ना, ये त्रिपुटी यहाँ लग जाती है। और उसके बाद इसमें भी कुछ चित्तवृत्तियाँ रह जाती, और जब चित्तवृत्तियाँ रह जाती तो इसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो फिर इसमें वैराग्य और परवैराग्य होता। वैराग्य होता, वैराग्य का मतलब पूर्ण सांसारिक बातों से निवृत्ति, आकर्षण बिल्कुल नहीं, इसलिए इसे वैराग्य कहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चित्तवृत्तियाँ रह जाती है, उनका निरोध होना पड़ता है। तो फिर उसमें आगे बढ़ते हैं समाधि में, तो जो है समाधि और लगती है जिसके अंदर ये द्वैत भाव है ना, आत्मा और परमात्मा, ये हमारे में द्वैत भाव है। लेकिन आत्मा और परमात्मा तो एक है। समाधि में फिर शिव शक्ति तो है ना, हंसपीठ है नहीं, ह का मतलब शिव और स का मतलब शक्ति, ये दोनों एक होती है नहीं, तब समाधि लगती है ना। तो ये जो द्वैत भाव जो है, ये भी इसमें समाधि में ये जो सहस्रार के अंदर विनष्ट हो जाता है, इसका निरोध हो जाता है। और उसके बाद में नीचे उतरते तो सत्य ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, पतंजलि में लिखा हुआ एक स्रोत है, सूत्र है, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, सत्य बुद्धि प्रकट होती। क्या प्रकट होती है? वो सत्य बुद्धि प्रकट होती, विवेक ख्याति भी प्रकट होती है। और उसके बाद में ये सत्य जो बुद्धि है, वो दूसरे अरे भाई, हम जितने भी भव में कर्म किए, उन कर्मों को हमें भोगना पड़ता। तो हम जब समाधि लगाते हैं, सहस्रार में आते हैं, तो वो कर्म जो है अपने आप उठने लग जाते, मन एकाग्र नहीं होने देते। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो समाधि कैसे लगेगी? तो सहस्रार कैसे सिद्ध होगा? जैसे कुंडली माँ कैसे सिद्ध होगी? माँ कहाँ से शिव से मिलेगी? क्यों, षट चक्र तो आ गया, लेकिन सहस्रार में भगवान शिव तो सहस्रार में रहते हैं, ब्रह्मरंध्र में रहते, तो कैसे मिलन होगा? तो मन को एकाग्र करने के लिए जो कर्म जो उठते हैं, पांच संस्कार, ये तत्र प्रज्ञा जो है ना, उन संस्कारों का निरोध कर देती, उनको उठने ही नहीं देती। और फिर बाद में ये संस्कार, ये प्रज्ञा होती है ना, ये प्रज्ञा भी कि निरोध हो जाता है इसका। और फिर सर्व चीज़ों का निरोध, सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाता है। उसे निर्बीज समाधि कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। आज्ञा चक्र तक तो सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि रहती है, लेकिन आज्ञा चक्र से ऊपर ये 16 चक्र इनको पार करके सहस्रार में जाते हैं, तब वहाँ पर निर्बीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि ये होती। हंसपीठ है, ये गुरु शास्त्रों में लिखा कि सहस्रार के नीचे भी 12 दल का एक कमल है, जिसे गुरुपीठ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमें गुरुपीठ की भी सहस्रार के अंदर गुरुपीठ की भी साधना करनी पड़ती है रे। बिना गुरुपीठ की साधना, गुरु की साधना किए बिना सहस्रार सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हमें सहस्रार में भी गुरुपीठ, गुरु की साधना करनी पड़ती है। गुरु तो सर्वेश्वर है, गुरु तो सब कुछ है, वही तो मोक्ष का मार्ग बताता है, वही तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। गु का मतलब होता है अंधेरा, और रू का मतलब होता है आलोक। अरे अंधेरे से आलोक की ओर ले जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा नहीं, देहरी पर दीपक है, देहरी पर दीपक लगाया और इधर इधर दोनों और प्रकाश होता।
इस प्रकार इस जो गुरु है, गुरु तो परमेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अरे गुरु ही तो ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। और एक दोहा भी है, गुरु दो खड़े बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। तो हमें सहस्रार दल, 6 दल, मैंने 6 दल बताया, 6 दल का सिरमौर कौन सा है? कुंडली के अंदर सिरमौर सहस्रार है, और सहस्रार की साधना करने से कुंडली सिद्ध हो जाती, बोधावस्था प्राप्त हो जाती, परमहंस बन जाता है। बोले कुंडली माता की जय।